पूरे देश को दहला देने वाले राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सोनम रघुवंशी के शातिर दिमाग की परतें खुलकर सामने आ रही हैं। अब मेघालय पुलिस ने दावा किया है कि सोनम की एक और खौफनाक साजिश थी। वो किसी दूसरी लड़की की हत्या करके उसकी लाश को खुद की लाश दिखाकर फरार होना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक सोनम इस तरह खुद को मृत घोषित करना चाहती थी ताकि असली साजिश कभी उजागर ही ना हो। पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सेम के मुताबिक इस साजिश का मास्टरमाइंड सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा था। सोनम न सिर्फ इस योजना में शामिल थी बल्कि उसने इसके लिए अपनी सहमति भी दी थी। हत्या की साजिश 11 मई को सोनम और राजा की शादी से पहले इंदौर में रची गई थी। यानी शादी सिर्फ दिखावे के लिए की गई, असली मकसद था राजा रघुवंशी को ठिकाने लगाना। 23 मई को सोनम और राजा मेघालय के सोहरा में लापता हुए। 2 जून को राजा की लाश एक खाई में मिली, जबकि सोनम 9 जून को गाजीपुर में, यानी कि यूपी के गाजीपुर में अचानक सामने आई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हत्या से पहले राज, विशाल, आकाश और आनंद नाम के युवकों को भी सोनम ने इस साजिश में शामिल किया था। इनमें से एक राज का चचेरा भाई भी है। इन सभी ने दोस्ती के नाम पर राज कुशवाहा का साथ दिया और इस खूनी साजिश में शामिल हुए। पुलिस के मुताबिक ये मामला सुपारी किलिंग का नहीं है। राज ने अपने दोस्तों को सिर्फ 50,000 रुपए खर्चे के लिए दिए थे। हत्या की असली शुरुआत फरवरी में ही हो चुकी थी। उस समय 2 प्लान बनाए गए थे। पहला, सोनम नदी में बहने का नाटक करेगी और दूसरा, किसी दूसरी लड़की की हत्या करके उसकी लाश को जला दिया जाएगा ताकि वो सोनम लगे, मगर ये दोनों ही प्लान नाकाम रहे। बाद में सोहरा को अपराध के स्थल के तौर पर चुना गया, यानी कि मौका वारदात के तौर पर चुना गया। 23 मई को सभी आरोपी नौगरियाट पहुंचे। वहां दोपहर 2 बजे से लेकर 2:18 के बीच 3 लड़कों ने डाव, यानी कि तेज धारदार हथियार से राजा की हत्या की और लाश को खाई में फेंक दिया। उस वक्त सोनम भी वहीं मौजूद थी, बल्कि बताया ये जा रहा है कि सोनम ने भी लाश को खाई में फेंकने में उन कातिलों की मदद की थी। उसने खून से सना हुआ रेनकोट आकाश को दिया था, जिसे बाद में फेंक दिया गया था। हत्या के बाद सोनम बुर्का पहनकर वहां से भाग निकली थी। टैक्सी से गुवाहाटी पहुंची, फिर बस और ट्रेन से होते हुए सिलीगुड़ी, पटना, आरा, लखनऊ और फिर वापस इंदौर पहुंची। लेकिन एक टूर गाइड के बयान ने मामले की गुत्थी खोलकर रख दी। उसने पुलिस को बताया कि उसने सोनम और राजा को 3 अनजान युवकों के साथ देखा था। इसी सुराग ने जांच की दिशा को बदल कर रख दिया। जैसे ही आकाश को 8 जून को गिरफ्तार किया गया, राज कुशवाहा घबरा गया। इसी बीच सोनम ने गाजीपुर में जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उस रेनकोट और स्कूटी को भी बरामद कर लिया जो हत्या के वक्त इस्तेमाल हुए थे। एसपी विवेक ने बताया कि सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और 90 दिनों के अंदर पूरी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी जाएगी।